नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत में आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह सूर्य मंडल के ग्रह मंगल के बारे में है। मंगल वैसे तो मंगलकारी है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में वह शुभ राशि, शुभ ग्रह में और शुभ दृष्टि से संपन्न है। अब देखिए, मंगल यानी कौन? मंगल यानी सेनापति, कमांडर इन चीफ, अग्नि तत्व। मंगल का जो जन्म है वह कहाँ से हुआ है? पृथ्वी से हुआ है, धरणी से हुआ है, भूमि से हुआ है। तो मंगल है लाल रंग के। अच्छा, इसका प्रमाण हम कैसे देखें? देखिए, महाभारत में महर्षि वेद व्यास जी ने नवग्रह स्तोत्रम जो लिखा उसमें एक श्लोक आता है। देखिए, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। अर्थात मंगल कि जिसका जन्म भूमि या तो धरणी या तो पृथ्वी एक ही है, उसके गर्भ से यानी कि पृथ्वी के गर्भ से जिस मंगल का जन्म हुआ है और जिसकी प्रभा में क्या है? इसकी प्रभा में एक विद्युत शक्ति और तेजोमय प्रकाश का संचार है। ठीक है ना? और इस मंगल ग्रह के हस्त में क्या है? औजार यानी कि अस्त्र शस्त्र है और एक ऐसी शक्ति का प्रदान करके बैठे हुए हैं। और दिखने में भले सूर्य मंडल के अन्य ग्रहों के मुकाबले इतने बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभावशाली है और मंगलकारी है। तो इसीलिए यह मंगल जो है, यह मंगलकारी कहा गया है। चलिए, हमने ये तो समझा कि मंगल अग्नि तत्व है, लाल रंग है, सेनापति है, योद्धा है। मंगल अगर विश्लेषण करने चले हम तो हर राशि में, तो हम एक चीज समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि मंगल अगर मेष राशि यानी कि एक अंक में अगर जातक की जन्म कुंडली में है, यानी अ ल ई राशि में, और वृश्चिक यानी न य राशि में है, इन दो राशि में अगर जातक की जन्म कुंडली में विराजमान है मंगल, तो समझिए कि वह स्वग्रही अपने खुद के घर में विराजमान है। अब मंगल उच्च राशि के कहलाते हैं जब वह 10 अंक यानी मकर राशि यानी ख ज में अगर वहां पर विराजमान है, उच्च राशि के मंगल कहलाते हैं। और उससे विपरीत मंगल कहीं 4 यानी कर्क यानी कि ड इस राशि में स्थित है तो वह नीच के कहलाते हैं। हर एक राशि में जो है हम विभाजित करके उसका संक्षिप्त में जो है विश्लेषण और फलादेश देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर यह मंगल जैसे हमने देखा कि मेष और वृश्चिक ये उसके स्वग्रह में अगर रहते हैं कहीं, तो वो क्या करते हैं? वो व्यक्ति को इतना जिद्दी बना देता है और यह दृढ़ संकल्प वाला हो जाता है। और यह जो अपने मन में एक बार एक कार्य, एक संकल्प जो उसने ठान ली है, तो वह किसी भी हालत में, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में उसके परिपूर्ण करना, यह उसका दृढ़ निर्णय होता है। और यही मंगल जो है, इसीलिए सेनापति कहा गया, योद्धा कहा गया, और लड़के अपना हक लेता है, अधिकार लेता है। सेम वृश्चिक राशि में भी यही प्रदान है। लेकिन वृश्चिक राशि में एक चीज और है कि यहाँ पर यह मंगल हो सकता है कि अगर कहीं दुष्प्रभाव से राहु या चंद्र से और शनि से पीड़ित हो, तो यह मंगल जो है वह क्या कर सकता है? वह एक द्वेष की भावना, वैर झेर की भावना जो है वो हो सकता है ये रख ले। यह मेष और वृश्चिक जो है स्वग्रही में अगर मंगल कहीं विराजमान है और 7वें या स्थान में अगर है मंगल, और उसकी सीधी दृष्टि जो 7वें लग्न स्थान में पड़ती है, तो यह मंगल जो है वो उसकी जो प्रकृति है, स्वभाव है,
उसमें ज़्यादातर अपना इन्फ्लुएंस और प्रभाव रखते हैं। अब आप और चीज समझने की कोशिश करेंगे, अगर जिस जातक की कुंडली में 10 यानी मकर राशि में 7वें स्थान में मंगल विराजमान है, तो समझो कि यह 7वां स्थान जो है वो लग्न का है, मैरिज का है, मैट्रिमोनियल का है। यहाँ पर अगर यह मंगल विराजमान है, स्पेशली अगर स्त्री कुंडली के, स्त्री जातक की कुंडली में, तो क्या होता है, यहाँ पर यह मंगल जो है वो थोड़ी सी लाइफ पार्टनर के साथ में जो है वो अनबन देता है, अनबन देता है। हाँ, उसकी भाग्य की वृद्धि तो जरूर करता है एक तरफ। तो यहाँ पर यह मंगल जो है वो हो सकता है आगे जाके मकर राशि का 7वें स्थान में किसी जातक की कुंडली में हो, तो डाइवोर्स की और मतभेद बढ़ते चलते ये लेता है, यहाँ तक आ जाती है नौबत। और ऐसे जातक को यह भी हो सकता है कि वह लोग को कहीं सर पे या पैर घुटन में अगर चोट चपेट हो जाए, ज़्यादातर इनको मार लगने का या गिरना और फिर संभल के उठना, ऐसे योग ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मंगल क्या है, देखिए मेष राशि जो है वो सर की राशि है और घुटन जो है वह वृश्चिक राशि है, तो यहाँ पर उसकी ज़्यादातर असर हमें दिखने को मिलती है। अब अगर हम समझ देखें कि वृषभ राशि यानी कि जो है वो ब व उ 2 अंक में अगर मंगल कहीं विराजमान हो, 7 अंक में रहता में तुला राशि में कहीं विराजमान हो, ये शुक्र का स्थान है, शुक्र मंगल के मित्र है। तो यहाँ पर जो है अच्छे भौतिक सुख सद्गुण वगैरह प्रदान करता है। और इनमें से कुछ लोग अगर अन्य ग्रहों की दृष्टि से मजबूत हो तो यह स्पोर्ट्स में, खेल जगत में अपना नाम, कीर्ति, यश कमाते हैं। 3 और 6 अंक में यानी कि मिथुन, कच्छग और कन्या यानी पत्थर, इस 2 घर में अगर कहीं बुध के घर में मंगल बैठे हों, विराजमान हो कुंडली में जातक की, तो देखा गया है कि ज़्यादातर कन्या लगन में जो है वो काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति होते हैं उनकी कुंडली में यह कन्या राशि का मंगल देखा गया है। उससे विपरीत अगर हम देखें तो मिथुन राशि के मंगल जो है कहीं किसी को है जातक की कुंडली में विराजमान, तो यह जो है निर्णय शक्ति में थोड़ी डामाडोल करता है। वो अपने निर्णय पर आने के लिए बहुत ठंडक से, शांति से जो है निर्णय लेते हैं, उनको जगाना पड़ता है, सो गए तो उठाना पड़ता है, ऐसी बात होती है। क्योंकि जो जो उनमें एनर्जी चाहिए वो इतनी नहीं होती है। लेकिन फिर भी यह मंगल अगर मिथुन राशि के है किसी को, तो यह विनोदी प्रकृति स्वभाव यानी एक अच्छे हास्य कलाकार, कॉमेडी कलाकार तक भी ले जा सकते हैं। अब कर्क राशि देखिए 4 अंक यानी कि ड राशि में अगर मंगल कहीं विराजमान जातक की कुंडली में है तो क्या होगा, ये नीच राशि के कहलाते हैं, है ना। मंगल जो है नीच राशि में होते हैं तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, उद्योगपति, उसमें कम देखे गए हैं, लेकिन बहुत ही संघर्ष करके आना पड़ता है। ऐसे जातक जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं अपनी प्रकृति स्वभाव से। और होता है क्या कि ये मेहनत बेचारे करते रहते हैं, काफ़ी कुछ धन कमा तो लेते हैं, लेकिन ये मंगल हो सकता है कहीं धन एक साथ में कहीं गलत रास्ते पर या तो बिन जरूरी खर्च में उसको गवा देता है, वो टिकने को नहीं देता है, यही चीज़ है। और अगर यह मंगल 12वें स्थान में कहीं आ गया, देखिए सिंह लगन में मंगल कर्क राशि के 12वें स्थान में कहीं आ गए तो ऐसे जातक को कोई बड़े अपयस से या तो कोई जेल योग से संभालना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे जातक को धोखाधड़ी हो सकती है किसी के द्वारा जिस पर विश्वास रखा गया है, तो यह चीज़ से उनको ज़्यादा संभलना जरूरी है। अगर हम देखें सिंह राशि के मंगल, देखिए अगर किसी जातक की कुंडली में कर्क लगन है तो यह 10वें घर का, व्यवसाय का, कर्म का जो है उसका, और जो 5वें स्थान जो है उस दोनों का स्वामी होकर दूसरे धन स्थान में, कुटुंब स्थान में बैठा है। तो ऐसे सिंह राशि पंचमेश और कर्मेशाधिपति जो दूसरे स्थान में सिंह राशि के कर्क लगन में मंगल विराजमान है, तो काफ़ी उनको धन, धान्य और द्रव्य देता है, हो सकता है करोड़पति, अरबपति हो जाए। तो यह एक उसमें अच्छी चीज है मंगल में, क्योंकि वो सूर्य की राशि है सिंह और उसके मित्र है। अगर हम देखें आगे चले तो
धनु राशि यानी कि बर्थ ऑफ वाटर 9 अंक और जो है 12 अंक यानी कि द मीन राशि यानी कि द चर्च, इसमें कहीं अगर मंगल विराजमान है तो क्या है, वो न्यूट्रल देते हैं, फल देते हैं, यानी कि तटस्थ देते हैं, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, लेकिन संघर्ष ज़्यादा कराते हैं। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऐसे मंगल जो हैं, जो धनु राशि के हैं या तो मीन राशि के मंगल हैं, तो वो अपने आप से उनको जो कुदरत ने दिया है उससे संतुष्ट रहना पड़ता है। और अब बात करते हैं शनि की जो 2 राशियां हैं उसमें अगर मंगल विराजमान है, यानी कि एक तो है मकर यानी कि ख झ और दूसरा है कुंभ कुंभ यानी ग श श। इन 2 अंक में अगर 10 और 11 में अगर कहीं मंगल विराजमान है तो संघर्ष तो कराएंगे, महत्वाकांक्षी काफी होंगे यह लोग और काफी प्रगति करेंगे, अपना भाग्योदय होगा अपने के हमारे अपने खुद के साथ में, या कुटुंब जो जहाँ पर वो है तो वहाँ पर उनका भी पूरा भाग्योदय करेगा, आगे लेके जाएगा। तो परंतु होगा क्या, ऐसे जातक जो है वो काफ़ी जिद्दी स्वभाव के रहेंगे और हो सकता है कि उसको ब्लड प्रेशर है या तो डायबिटीज़ है, तो ऐसी कोई खून से रिलेटेड जो है वो बीमारी के चांसेस संभावना ज़्यादा बढ़ती है। अब देखिए मंगल यानी चेतना है। चेतना यानी क्या है कि हमारी जो हेमोग्लोबिन बॉडी में है, यानी कि रक्त कण है और श्वेत कण है, ये हेमोग्लोबिन जो है जो हमारे शरीर में जो खून घूमता रहता है, यह मंगल का प्रभाव इसी में है। तो अगर किसी जातक की कुंडली में अगर प्रभावशाली मंगल है तो हम देखेंगे कि ये हमेशा हर हमेश कुछ साहस पराक्रम करते रहेंगे। और ऐसे जातक ज़्यादातर अगर हम देखेंगे जो ज़्यादा प्रभावशाली मंगल वाले हैं सब, तो यह सिंह राशि के खास करके, मेष राशि के हैं या तो वृश्चिक राशि के हैं, तो ऐसे मंगल वाले जो लोग आर्मी में फिर वो सेनापति है, युद्ध में या तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के माध्यम में, ऊर्जा के माध्यम में, कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र में, तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल आइटम में वो ज़्यादा अपना जो यश और लाभदायी होते हैं। तो यह जो मंगल है ये देखिए एक हर जगह पे हम देखें तो यह वैसे तो मंगलकारी ही है, लेकिन फिर अगर कहीं दूषित हो गए हैं तो उसको अगर हमें ठीक करना है तो क्या होगा, उसके लिए कुछ ऐसे उपाय है कि ओम अम अंगाराय नमः यह मंत्र करना है। और दूसरी चीज जो है वो एक रेड कलर यानी कि लाल जो है वो वेलवेट का जो हैंकी एक स्क्वायर पीस लेके अपने पास हर हमेश रखना है, ताकि वह जो है वो उनके क्रोध को, मंगल वाले ज़्यादातर क्रोधित जल्दी हो जाते हैं, यहाँ तक कि अगर बिगड़ा हुआ मंगल है तो यहाँ पर अस्त्र शस्त्र से हमले भी कर देता है, कहीं गलत लाइन में भी चले जाते हैं। तो यह चीज़ जो है हमें संभालना है। तो इसीलिए अगर वो लाल हैंकी जो कर्चिफ स्क्वायर वेलवेट का, स्पेशली मैं रिपीट करता हूँ, वेलवेट के जो कपड़ा है उस वह अपने साथ में पॉकेट में कहीं अपने साथ रखते हैं, तो यह जो है वो इतना जो है वो हर ऐसे मौके पर अपने आप को संभाल लेता है। ठीक है, तो आज के लिए मंगल के लिए इतना, आगे हम और भी कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन जाते जाते फिर से एक बार आप सबको एक नम्र विनती है कि मेरी यह चिरंतन पटनी यूट्यूब चैनल को अगर कहीं आपने अब तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया कीजिए, यह मेरी विनती है। और अगर बेल आइकॉन नहीं दबाया है, प्रेस नहीं किया, तो कृपया करके यह प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले मेरे जो एपिसोड है उसकी जो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।